ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृत्यात्। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और ज्योतिषीय चैनल ज्योतिष ज्योति में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं 13 मार्च 2026 के दिन वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेतों की। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। यदि आप सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक यानी पसंद करना ना भूलें। आपका एक कमेंट और एक पसंद इस चैनल को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है और आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अब शांत मन से बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और इस भविष्यवाणी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि 13 मार्च 2026 का दिन वृश्चिक राशि के लिए साधारण नहीं बल्कि गहरे परिवर्तन का संकेत देने वाला दिन है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं और इस समय आपकी कुंडली के छठे भाव और आठवें भाव पर विशेष प्रभाव दिखाई दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल और शनि की दृष्टि जीवन के कुछ भावों पर पड़ती है, तब व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। कई बार जीवन में कुछ अनदेखी रुकावटें भी महसूस होती हैं, जैसे अचानक काम रुक जाना, मन में बेचैनी होना या किसी अपने का व्यवहार बदल जाना। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सजग करने के लिए होता है। यदि समय पर सही उपाय और सकारात्मक कर्म किए जाएं, तो ग्रहों की कठोरता भी आशीर्वाद में बदल सकती है। 13 मार्च 2026 को दिन की शुरुआत करते समय ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हैं, तो आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। अब समय की बात करें तो इस दिन राहु काल लगभग सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहने की संभावना है। इस समय में कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। वहीं यमगंड काल लगभग दोपहर 3:04 तक रहने की संभावना है। इस समय में यात्रा या बड़ा निर्णय लेने से बचना बेहतर होगा। लेकिन दिन में एक बहुत शुभ समय भी है। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12:10 से 12:55 तक। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य, इंटरव्यू, व्यापार से जुड़ा निर्णय या नया समझौता करना हो तो ये समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए इस दिन थोड़ा आत्मचिंतन करने का संकेत देता है। यदि पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो आज शाम के समय सरस्वती मंत्र का जाप करना आपके मन को स्थिर करेगा। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करने से आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आपके धन और व्यवसाय की। कुंडली का 10वां भाव इस दिन सक्रिय हो रहा है, जो कर्म और प्रतिष्ठा का भाव होता है। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, विशेष रूप से रिसर्च, केमिकल, मेडिकल, टेक्नोलॉजी या रहस्यमयी विषयों से, तो आने वाले दिनों में लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज्योतिष हमें ये भी बताता है कि कभी-कभी सफलता से पहले परीक्षा आती है। संभव है कि कोई व्यक्ति आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करे या आपके विचारों को गलत समझे। ऐसे समय में क्रोध नहीं बल्कि धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। एक छोटी सी प्रेरणादायक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जब लोग आपके खिलाफ बोलते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता? साधु मुस्कुराए और बोले, जब हवा तेज चलती है तो दीपक बुझ सकता है, लेकिन यदि दीपक के चारों ओर कांच की ढाल हो तो हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी तरह यदि मन के चारों ओर विश्वास और धैर्य की ढाल हो तो दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये कहानी एक संकेत है। आपके अंदर अपार शक्ति है, लेकिन कभी-कभी आप अपने ही विचारों से घिर जाते हैं। 13 मार्च के दिन यदि आप अपने मन को सकारात्मक रखते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। कुंडली का 7वां भाव संबंधों का भाव होता है और इस दिन इस भाव पर गुरु की सूक्ष्म दृष्टि पड़ रही है।
इसका अर्थ है कि यदि आप अपने साथी से खुलकर बात करेंगे और उनके भावनाओं को समझेंगे तो रिश्तों में नई मिठास आएगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए भी आने वाले समय में किसी शुभ प्रस्ताव का संकेत मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, संबंध केवल ग्रहों से नहीं बल्कि व्यवहार और विश्वास से भी मजबूत होते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। अब मैं आपको एक छोटा सा आध्यात्मिक उपाय बताता हूँ। यदि कभी आपको लगे कि जीवन में ऊर्जा कम हो रही है या मन भारी हो रहा है, तो शनिवार या मंगलवार को किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र अर्पित करें। भारत में कुछ ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां की ऊर्जा विशेष रूप से शक्तिशाली मानी जाती है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम और उत्तराखंड का केदारनाथ धाम। यदि वहां जाना संभव न हो तो अपने शहर के किसी भी शिव मंदिर में श्रद्धा से प्रार्थना करें। भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ क्षण मौन ध्यान करने से भी मन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये दिन एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है: अपने विचारों पर नियंत्रण। आपका मन बहुत गहरा और रहस्यमयी होता है। कभी कभी आप इतनी गहराई से सोचते हैं कि छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए रोज सुबह अपने आप से 3 बार ये पुष्टि अवश्य करें: मैं मजबूत हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ और मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगा। याद रखिए, ब्रह्मांड वही ऊर्जा आपको वापस देता है जो आप भीतर से भेजते हैं। और इसी कारण मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं बोलता, बल्कि आपको सकारात्मक और शक्तिशाली बनाने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, तब ग्रह भी उसके रास्ते में बाधा नहीं बनते, बल्कि मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 13 मार्च 2026 की रात के समय आपकी कुंडली के ग्रह किस प्रकार संकेत दे रहे हैं। यहाँ से आगे की गहरी ज्योतिषीय व्याख्या और जीवन के संकेतों की चर्चा जारी रहेगी।